क्या आप भी जानवरों से प्यार करते हैं? क्या आप भी जानवरों को पालते हैं? अगर हाँ तो सावधान, ये खबर आप ही के लिए है। मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का है, जहां कुछ कुख्यात लोगों की नजर आपके घर के जानवरों पर हो सकती है। यह है बकरी चोर गिरोह। यह बकरी चोर गिरोह अंबिकापुर और सरगुजा के इलाकों में सक्रिय है, जिसने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। मामला कुछ इस तरह का है कि एक दंपति अपने घर में बकरियों को पालता है, लेकिन उन बकरियों को चराने के लिए ये गिरोह पहुंच जाता है। दबे पांव पहुंचे इस गिरोह की करतूत का जैसे ही खुलासा होता है, ये गिरोह घबराने लगता है और वो उस सुनसान इलाके में रहने वाले उस दंपति को मौत के घाट उतार देता है और उसके घर से बकरियों को चुराकर फरार हो जाता है। आखिर कौन है इस गिरोह का सरगना और कैसे ये गिरोह आतंक का पर्याय इस पूरे सरगुजा अंचल में बन चुका है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अंबिकापुर का सरगुजा जो खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसे पर्यटन का गढ़ कहा जाता है, जहां लोग बेखौफ होकर वक्त बिताते हैं, वही सरगुजा अब खौफ के साए में जी रहा है। सरगुजा का कुमरहता गांव, जहां लोग त्योहार की खुशियों के बाद आराम कर रहे थे, लेकिन एक खबर ने गांव वालों को चौंका दिया। खबर आई कि गांव में रहने वाली उर्मिला और उसके पति रीमा की हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात तब हुई जब दंपति अपने घर में रात में सो रहा था। गुरुवार की सुबह जब गांव के एक व्यक्ति ने रीमा राम और उसकी पत्नी उर्मिला को काम पर बुलाने के लिए दरवाजा खटखटाया तो घर में सन्नाटा था। किसी की आवाज नहीं आई, दरवाजा बाहर से बंद था। शक होने पर उसने कुंडी खोली और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों पति पत्नी खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। दोनों की लाश देख पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सरगुजा के कुम्हरता गांव में एक बड़ी हत्या की वारदात हुई है। डबल मर्डर हुआ है। पति पत्नी की हत्या कर दी गई है, बुजुर्ग दंपति की, और हत्या इसी घर में हुई है। देखिए इस घर को पहले आप देखिए, इसमें ये सुनसान जंगल के बीचों बीच ये घर था और यहाँ पर ये हत्या की वारदात हुई है। पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरीके से जाँच चल रहा है और सभी लोग जाँच कर लगाने की कवायद कर रहे हैं कि किस तरीके से ये हत्या हुई होगी, कैसे आरोपी ने यहाँ पर प्रवेश किया होगा। रीमा और उर्मिला घर में सिर्फ 2 लोग ही रहते थे, क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं। जंगल के बीचों बीच स्थित उनके घर के आसपास और दूसरा घर भी नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ पहुँचने का रास्ता भी बेहद कठिन है। फिर भी दंपति की हत्या कैसे की गई, इस राज को लेकर सब हैरान हैं। हैरानी इस बात की भी है कि शहर की चकाचौंध से दूर जंगल में खुशहाल जीवन जी रहे दंपति को भला कौन मारेगा। रीमा और उर्मिला की हत्या, दोनों पति पत्नी थे और इसी घर के अंदर दोनों की हत्या हुई है और बकरी चोरों ने हत्या की है। लेकिन पूरी वारदात कैसे हुई है मैं आपको चलिए अंदर आके दिखा देता हूँ। घर के अंदर प्रवेश करता हूँ और ये देखिए इधर का जो हिस्सा है, इधर पति पत्नी दोनों सो रहे थे, जहाँ पे कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर दोनों पति पत्नी सो रहे थे, ये हिस्सा है। और दूसरी तरफ मैं इधर की आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इधर इनके बकरी और बकरों को यहाँ रखा गया था, ये बकरियों का रखने का बाड़ा है और इसके अंदर देखिए अभी सिर्फ 5 या 7 बकरी ही बचे हैं और जो थे उनको चोरी कर जो चोर थे वो ले गए हैं। तो अंदर की तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा कि देखिए चोरों ने किस तरीके से पूरे वारदात को अंजाम दिया। पहले यह मामला एक ब्लाइंड मर्डर जैसा लगा था, लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो कहानी कुछ ऐसी निकली जिसने हर किसी को चौंका दिया। पुलिस ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया, गांव वालों से पूछताछ हुई, लेकिन पति पत्नी की कोई दुश्मनी सामने नहीं आई। गांव वालों ने बताया कि जब दोनों की हत्या हुई तो आधा दर्जन बकरे भी चोरी हुए थे। पुलिस को पहले बकरा चोर गिरोह का शक था, पर बार बार एक नाम सामने आने लगा और वो था करीमन मझवार। करीमन कोई अनजान नहीं था, वो गांव में अक्सर झाड़ फूंक करने वाले बैगा के साथ आता था। रीमा का पेट अक्सर दर्द करता था और वो उसी बैगा से झाड़ फूंक कराता था। दीपावली के दिन आरोपी करीमन मझवार बैगा के साथ पहुंचा था और पूरे दिन रीमा के घर में था।
इसके बाद वो चला गया था। दूसरे दिन करीमन अपने साथी जयश्याम के साथ पहुंचा और उसके एक बकरे की मांग ले गया। तब उसने कहा था कि वो बकरे के बदले उसके घर काम करेगा। इस पर रीमा ने उसे बकरा दिया। घटना के एक दिवस पूर्व दिनांक 22/10/2025 को रीमा लकड़ा के घर करीमन और जयश्याम जो थे वो बकरा चुराने गए थे। और बकरा चुराते समय जो है जब रीमा लकड़ा और उर्मिला लकड़ा के घर से निकल रहे थे तभी उसके घर में रखे ठंडी से जो है उसके पीछे हिस्से से दोनों पति पत्नी के सर में वार करके हत्या कर दिए और बकरा को चुरा करके लेके गए। कुछ बकरा के मांस को जो है ये खुद खा गए एवं कुछ मांस को जो है ये वहाँ आसपास के लोगों को बेच दिए। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इसके बाद आरोपी अपने साथी के साथ फिर से 22 अक्टूबर की रात 11 बजे रीमा के घर पहुंचा। करीमन और उसका साथी ज्यादा रात होने का बहाना देकर रीमा के घर ही रुक गए और उसके घर में ही सो गए। दोनों आरोपियों की बड़ी साजिश थी जिसे रीमा समझ नहीं सका। रीमा और उसकी पत्नी उर्मिला जब गहरी नींद में सो गए तभी आरोपियों ने अपने मंसूबे को अंजाम देना चाहा। करीमन ने अपने साथी जयश्याम को इशारा किया और कुल्हाड़ी से रीमा और उर्मिला के सिर में ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। आरोपी दोनों पर तब तक कुल्हाड़ी मारते रहे जब तक कि रीमा और उनकी पत्नी उर्मिला की मौत नहीं हुई। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी एक बकरा को चोरी कर उनके घर से भाग निकले। आरोपियों ने बकरा को भी रास्ते में ही मार डाला था क्योंकि बकरा भी भागते समय आवाज कर रहा था। मैं सुबह 6 बजे आसपास से जो मृतक का भाई है दुहन वो फोन किया कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है मेरे यहाँ, तो आइए जल्दी करके। फिर आया, फिर यहाँ से मतलब पुलिस थाना को सूचना की हम लोग। उसके बाद तत्काल पूरी टीम यहाँ पे आके जांच कर रहे हैं। सिर्फ एक बकरे के लिए 2 जिंदगियां खत्म कर दी गईं और हैवानियत ऐसी कि जिस बकरे के लिए 2 लोगों को निर्ममता से हत्या की उस बकरे को भी मारा। सरगुजा की ये वारदात बताती है कि जब लालच और नशा मिल जाता है तो इंसान के भीतर का इंसान मर जाता है। पुलिस ने भले ही केस सुलझा लिया हो लेकिन कुमराता गांव आज भी उस रात की चीखों को भूल नहीं पाया। सरगुजा के कुमराता गांव से दिलीप जायसवाल की